एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर्स देखा था। उसमें हमने डी टू ए कन्वर्टर्स और ए टू डी कन्वर्टर्स के जो टाइप्स है वो भी देखे थे। आज हम उसमें से सबसे पहला टाइप वेटेड रजिस्टर डी टू ए कन्वर्टर देखने वाले हैं। वेटेड रजिस्टर डी टू ए कन्वर्टर। डी टू ए कन्वर्टर के दो टाइप्स है। एग्जाम में आपको दोनों टाइप्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में डी टू ए कन्वर्टर का फर्स्ट टाइप पूछा है, यानी कि अगर वेटेड रजिस्टर पूछा है, तो जो सेकेंड टाइप है आर टू आर डी टू ए कन्वर्टर, उसका आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। या फिर अगर आर टू आर डी टू ए कन्वर्टर पूछा है तो आपको इस वेटेड रजिस्टर का न्यूमेरिकल आ सकता है। यानी कि ये दोनों ही कन्वर्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ सिंपल मेथड वेयर ईच बीट सिग्नल इज कनेक्टेड विथ वेटेड रजिस्टर। इसमें हर एक जो बीट है, यानी कि हम n बीट इसको इनपुट देने वाले हैं, तो एवरी बीट को हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है जिसको एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। द MSB input is connected with lowest register, and as we move forward towards LSB, the resistance value is made twice of previous register. तो यहाँ पे जो हमारा MSB इनपुट है उसे जो हमने रजिस्टर कनेक्ट किया होता है वो उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम LSB के तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे उसकी वैल्यू डबल होते जाती है। यानी कि MSB में हमने R कनेक्ट किया है तो उसका जो नेक्स्ट रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू 2R होगी, उसका नेक्स्ट होगा तो वो डबल हो जाएगी 4R, 8R, 16R, इस तरह से डबल होते जाती है वैल्यू एज वी मूव टूवर्ड्स LSB. The purpose of increasing the resistor value is to pass minimum current through LSB resistance while maximum current through MSB resistance. So जिस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो वहां में उस रजिस्टर से पास होने वाला करंट डिक्रीज होता है, यही यहाँ पे बताया है। The network connected in this method is also known as variable resistor network. तो अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे, उसमें जो हमने ये नेटवर्क लिया है रजिस्टर का उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर नेटवर्क। तो इस नाम से भी इस रजिस्टर को जाना जाता है। ये हमारी 4 बिट वेटेड रजिस्टर की डायग्राम है जिसमें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जरिए ये वेटेड रजिस्टर बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 इनपुट्स है। सबसे नीचे जो है वो है LSB, ऊपर है MSB, ABCD, इस तरह से हमने उसे नाम दिया है। तो A का रेजिस्टेंस है R, B का है 2R, C का है 4R, D का है 8R। जैसे जैसे हम LSB के तरफ बढ़ते जाते हैं उसका रेजिस्टेंस डबल होते जाता है। अब इसमें क्या किया है, हमने एक समिंग एम्पलीफायर यूज किया है और 4 डिजिटल इनपुट्स है जो कि है ABCD. The input to the circuit can be connected by using 4 switches SPDT so that each switch can be either at 0 level or 1 level. तो ये जो हमारा सर्किट है उसमें हमने जो इनपुट दिए है उसे हमें कभी 0 करना है कभी 1 करना है। तो इसीलिए जो ड्यूअल स्विच होते हैं वो आप आगे देखोगे, तो उस तरह से हम उसे ड्यूअल स्विच लगा सकते हैं, तो हमें उसे 0 और 1 लेवल देने में आसानी होगी। The output of the D2A converter is given by, तो हमने हमारा जो समिंग एम्पलीफायर था उसमें उसका आउटपुट देखा था, तो ये वही आउटपुट इक्वेशन है। इसी आउटपुट इक्वेशन से हम हमारे D2A कन्वर्टर का आउटपुट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने समिंग एम्पलीफायर यूज किया है और ये हमारा उसका मेन आउटपुट इक्वेशन है।
यहाँ पे VA, VB, VC है हमारे इनपुट वोल्टेजेस थे। अब हमने यहाँ पे 4 बीट्स यूज किए हैं, तो हम यहाँ पे 4 इनपुट्स यूज करेंगे, यानी कि वो हो गए A, B, C और D। और रेफरेंस जो है यहाँ पे हमने R लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम R लिखेंगे। और ये RA, RB, RC तो हमने अभी देखा था, हमने A के लिए R लिया है, B का इनपुट है वहां पे 2R है, C के लिए 4RA है और D के लिए 8R है। तो वो वैल्यूज हमने पुट की है। इस तरह से हमारा आउटपुट इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो इनपुट्स है, तो हम उस इनपुट्स को वोल्टेज के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी जो है हमारा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट है, तो उसे हम V0 देंगे, फिर V1, V2, V3 इस तरह से इसके इनपुट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये R, 2R, 4R, 8R वहां पे हम n बीट नंबर्स दे रहे हैं, n बीट इनपुट दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से 2^3, 2^2, 2^1 और 2^0 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आउटपुट इक्वेशन है फॉर डी टू ए कन्वर्टर, वेटेड रजिस्टर डी टू ए कन्वर्टर। अब हम सपोज करते हैं कि हमने दो वोल्टेज लेवल्स ली है। जीरो वोल्टेज लेवल जो है उसे हमने 0 वोल्ट दिया है, और जो हमारा 1 होगा वोल्टेज उसे हमने 4 वोल्ट दिया है। यानी कि 0 इनपुट के लिए 0 वोल्ट, और जब हम 1 देंगे इनपुट में तब हम 4 वोल्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी इन चारों इनपुट्स को 0 0 0 0 देंगे। तो जब हम 0 देते हैं तब हमारा जो इक्वेशन था आउटपुट का उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए बी सी डी के जगह पे हमने 0 पुट किया, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई? 0 वोल्ट्स, यानी कि V आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट्स आ गया। जब हम ABCD को 0 0 0 और 1 देंगे, 1 यानी कि क्या है? 4 वोल्ट्स, यानी कि हमें यहाँ पे 0 यानी कि जो ये D है वहां पे हमें क्या लिखना है? 4 वोल्ट्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5.5 वोल्ट। इसी तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज देते रहेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज के आंसर मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे। जब हम 0 0 1 0 दे रहे हैं, यानी कि 1 अब हमने C को दिया है, वहां पे C के जगह पे हमें 4 वोल्ट्स लिखना पड़ेगा। तो आंसर आएगा -1 वोल्ट, यानी कि हमारा आउटपुट है -1 वोल्ट। जब हम इनपुट्स में 0 0 1 1 दे रहे हैं, तब अब C और D दोनों जगह पे 4 वोल्ट्स दिया है हमने, तो आंसर आएगा -1.5 वोल्ट। इस तरह से हम सारे डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशंस यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरह के एनालॉग आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो ये आउटपुट्स जो है वो हम देख सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू डिजिटल इनपुट्स। तो जब हम 0 0 0 दे रहे हैं तब 0 वोल्ट आया, फिर 0 0 0 1 दिया तो -0.5 वोल्ट आया। इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन के डिजिटल इनपुट्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट एनालॉग आउटपुट्स लिखे हैं, वो आप देख सकते हो। 0 to 15 के लिए लिखे हैं। अब हम ये जो वेटेड रजिस्टर है इसके कुछ ड्रॉबैक्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है each register has different a value which is exactly half of previous one. Such precision registers may not be available. It requires a wide range of registers. तो यहाँ पे हमने पहला रजिस्टर लिया था R, फिर दूसरा 2R, 4R, 8R। तो इस टाइप के एग्जैक्ट वैल्यूज के रजिस्टर हमें मिलना मुश्किल होता है। Each register handles different value of current, so all have different voltages. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है, इसीलिए करंट भी अलग है, तो वोल्टेज भी अलग है एवरी इनपुट का। The MSB register is required to handle large current. तो MSB में जो हमने रजिस्टर लगाया है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, इसीलिए वहां पे करंट सबसे ज्यादा होता है। It may not be possible to get low tolerance resistor if exactly half. तो यहाँ पे लो टॉलरेंस रेजिस्टर्स मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे हाफ हाफ रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं।
Any change in temperature will cause change in resistance, which will affect the output voltage. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी अफेक्ट करती है इस वोल्टेजेस पे. It is very difficult to fabricate such wide range of R with integrated circuit technique. तो वही बोला है फिर से कि वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंस बनाना और इस तरह से उसका सर्किट बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है. To overcome these problems, an alternative circuit of R2R ladder has been developed. तो यही सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमने R2R लैडर ये इस तरह का दूसरा D2A कन्वर्टर डेवलप किया है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें. थैंक यू.